जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने यहां पर रद्द किया है। कोर्ट के फैसले पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में यहां पर लागू रहेगी। कोर्ट का यह फैसला इस पर आया है और याचिकाकर्ता अधिवक्ता गौरव ने ये जानकारी इस मामले में दी है। तो बड़ा अपडेट बिहार से यहां पर निकल कर आ रहा है। जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाकर 65% किया गया था और 50% से बढ़ाकर ये 65% की गई थी, जो कि मामला यहां पर कोर्ट पहुंचा था। और इसमें बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है कि ये जो सीमा बढ़ाई गई थी, जो फैसला था, इसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक पूर्व से निर्धारित जो आरक्षण की सीमा थी वो ही बिहार में लागू रहेगी। अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अश्विनी जी, ये मामला काफी बड़ा सियासी तौर पर हुआ था बिहार में जातीय गणना के बाद। अब कोर्ट से यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। इसको कानूनी रूप से आप जरा समझाइए कि ये कितना बड़ा झटका है और कानूनी संभावनाएं क्या थी यहां पर सरकार के पास, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि ये आरक्षण की जो सीमा है उससे पार नहीं जाया जा सकता है। देखिए, संभावनाओं में तो जो अभी ये जजमेंट है, ये जजमेंट को अपील कर सकते हैं और वो उनका स्टैट्यूटरी राइट है सुप्रीम कोर्ट में। परंतु बेसिक प्रश्न ये है कि ये जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, खास तौर से रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 50% से 65%, वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के कॉन्ट्ररी था। वो कॉन्ट्ररी किस लिए था? क्योंकि जब ऑलरेडी आरक्षण की सीमा SC, ST, OBC के लिए आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है इंदिरा साहनी केस में कि किसी भी परिस्थिति में इन 3 कैटेगरीज के लिए जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जाती ऐसे समय पर। और दूसरा, जो संविधान का अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो सेंसस हमारे पास अभी जो आंकड़े हैं उसके आंकड़ों के मुताबिक ही आगे आप बात करके करेंगे। तो ऐसे में जब इन्होंने जातिगत सर्वे करवाया, जातिगत जनगणना नहीं करवाई, क्योंकि जातिगत जनगणना और सर्वे करवा करके उन्होंने कहा ये इस कैटेगरी के लोग हैं और एक पॉलिटिकल कलर दे करके एक लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट कर दिया। तो उसको कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, ये संविधान का जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट करता है। और दूसरा, जो वैकेंसीज आपने सर्विसेज के लिए आपने कहा कि 1991 का जो बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्टल सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड एक्ट 1991 है, वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, वो डाटा जो आपने कलेक्ट किया वो संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके कॉन्ट्ररी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लैंडमार्क 2 पहलू पर है। एक तो ये कि बाकी राज्य जो इस तरह से जातिगत मामले को देखते हुए उस डाटा के आधार पर जो पॉलिटिकल बेनिफिट लोग लेने की कोशिश करेंगे वो रोकेंगे। और दूसरा जो है, हाईकोर्ट हमेशा से जो प्रोटेक्टर बन करके सिटीजन के राइट के लिए सामने आया, वो आया और ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एक तरह से एंड करेगा। जी।